नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डारकुरी कलेक्टर और आज हम करने वाले हैं ये डबल अनबॉक्सिंग। आज के एपिसोड में हम फुल मेटल अल्केमिस्ट की ये डबल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो हाल ही में हमने अल्फोंस का एक अनबॉक्सिंग किया था जो हमारा टिन का हीरो था। इस सीरीज में याद रखिए कि दोनों बच्चे हैं, लेकिन यहाँ अल्फोंस हीरो है या छोटा भाई है और यहाँ जिसे चिबी या छोटा कहते हैं वह बड़ा भाई है। अब हमें ये सौभाग्य मिलेगा कि हम एडवर्ड और अल्फोंस दोनों को इन नए रिवोल्टेक एडिशन में देख सकेंगे। हमें यामागुची कंपनी और उनकी रिवोल्टेक सीरीज के बारे में बात करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि डारकुरी चैनल पर अब तक इस ब्रांड की कोई भी फिगर या पीस नहीं आई थी। तो चैनल पर बने रहिए, हम देखेंगे कि यह एडिशन कैसा है। डिब्बे पर काफी जानकारी दी गई है तो हम थोड़ा मजा भी करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए इस फुल मेटल अल्केमिस्ट के डबल अनबॉक्सिंग को देखने के लिए। सबसे पहले हम ब्रांड को देखेंगे। यामागुची असली ब्रांड है जिसकी ये फिगरें हैं, लेकिन इनका एडिशन रिवोल्टेक है। यहाँ हमारे पास रेवोल्यूशन और टेक्नो का एक मेल है, यानी रिवॉल्वर जैसा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ऊपर की तरफ लिखा है कि इसमें अब देखिए जोड़ों का हिस्सा इस क्रांतिकारी तकनीक के साथ है ताकि ये बहुत बहुत अच्छे से हिल सकें। अभी जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे और हमारे पास फिगर आ जाएगी तब देखेंगे कि क्या ये इस एज फिगार्ड्स की फिगर से किसी तरह तुलना कर सकती है या फिर फिग्मा की फिगर से, क्योंकि याद है न कि कैप्टन अमेरिका की फिगर में छाती बहुत ऊपर उठ जाती थी। वो इस एज फिगार्ड्स की उन फिगर्स में से एक थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी। हमने यहाँ डारकुरी चैनल पर गिव अवे में भी इस एज फिगार्ड्स की काफी सारी फिगर्स दी हैं, जिनके बारे में कई लोग कहते हैं कि वो उनकी फेवरेट हैं। अब देखते हैं कि क्या रिवोल्टेक की फिगर्स आपकी नई फेवरेट बनती हैं या नहीं। डिब्बे के इस तरफ हमारे फिगर का नाम लिखा है एडवर्ड एल्रिक, जो हमारा मुख्य हीरो है, और यहाँ उसके भाई का नाम है अल्फोंस एल्रिक। यहाँ हमारे पास एक नंबर है, इसे सीरियल नंबर कह सकते हैं। यहाँ लिखा है NR 148। इस तरफ हमारे अल्फोंस का नंबर 154 होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैंने सोचा था कि यह वही लाइन होगी, लेकिन नहीं। अगर आप सामने की तरफ देखें तो वहां एक और नंबर है जो असल में उन फिगर्स का कलेक्शन नंबर है, लेकिन यही नंबर हमें डिब्बे के नीचे भी मिलता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ देखना होगा कि दोनों में से कौन सा है। क्या यह नंबर 116 है? देखते हैं कि क्या इसका सीरियल के साथ कोई संबंध है। ऐसा लगता है कि यह नंबर वाकई में सीरियल के साथ लगातार है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या यही वह नंबर है जिसके अनुसार फिगर्स निकली थीं, या नीचे वाला नंबर असल में सीरियल नंबर है। आइए इन पीसों को जानते हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये कमाल की होने वाली हैं। आइए देखते हैं चेहरे, हाथों समेत सभी डिटेल्स। देखते हैं कि क्या ये जोड़ वाकई में उतने ही डरावने हैं जितना वे कहते हैं। बाकी सब जानकारी खुद पीस के बारे में है। आइए इसकी तुलना करते हैं। यह कुछ नया है इस डिब्बे में जो हमें बाकी डिब्बों में नहीं मिला था। हमें पता है कि इसमें अतिरिक्त जोड़ और एक्सेसरीज हैं। यहाँ हमें बताया गया है कि इसमें कितने अतिरिक्त एक्सेसरीज हैं। चलिए दोनों में से हर एक को देखते हैं। हम दूसरी फिगर की पोजीशन भी देख सकते हैं। यहाँ इस ऊंचाई पर हम देखते हैं यहाँ एडवर्ड है और इस तरफ हम अल्फोंस को देखेंगे और नीचे दोनों को एक बहुत ही अब कह सकते हैं लड़ाई की शानदार पोजीशन में देखते हैं। हम बेस भी लाएंगे ताकि उन्हें उसी पोजीशन में रख सकें। और अब बिना किसी और देरी के सबसे पहले हम एडवर्ड का अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि अल्फोंस का तो हमारे चैनल पर पहले ही पूरा अनबॉक्सिंग हो चुका है। तो चलिए एडवर्ड एल्रिक को फुल मेटल अल्केमिस्ट से सबसे पहले दिखाने का मौका देते हैं। अब जब हमने एडवर्ड एल्रिक की फिगर निकाल ली है, जो जैसा कि यहाँ बॉक्स पर लिखा है यामागुची द्वारा बनाई गई है, यहाँ हमारे पास है। चलिए यहाँ भी दिखाते हैं जहाँ नाम लिखा हुआ था। यहाँ यह पीस इस कलाकार यामागुची द्वारा रिवोल्टेक तकनीक के साथ बनाई गई है। मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि सच में मैं इस मूवमेंट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह हैरान रह गया हूं। बाकी जो हमने बनाई हैं उनमें आप हाथ को एक निश्चित हद तक ही घुमा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें तो पूरा घुमा सकते हैं। सारी जॉइंट्स बहुत ही अच्छे से बनाई गई हैं।
सच कहूं तो जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि बाकी फिगर्स में जब आप उन्हें घुमाते हैं तो डर लगता है कि कहीं वो टूट न जाए, इसलिए हम उनका ध्यान रखते हैं, कुछ खास पोज ही देते हैं जो फाइटिंग या एनिमे के होते हैं या जैसा भी आप दिखाना चाहें, और फिर वो कैरेक्टर आम इंसान की तरह मूवमेंट से आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पर रिवोल्टेक की इस तकनीक का घुमाव अगर आप ध्यान दें तो जॉइंट्स का जो हिस्सा है वह शानदार है। और अब हम बॉक्स का कंटेंट देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह छोटी सी डिब्बी मिलती है। मुझे लगता है कि यह डिब्बी उन अतिरिक्त हिस्सों को रखने के लिए है जो बच जाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको पता है कि इसका क्या इस्तेमाल है तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। इसके अलावा हमारे पास दो शक्तियां हैं जो तब दिखती हैं जब हमारा हीरो एडवर्ड अल्केनी करता था और अपने हाथों को आपस में टकराता था। याद रखिए कि वह उन्हें जमीन पर दबाता था, उसके लिए ट्रांसम्यूटेशन सर्कल बनता था और फिर सब कुछ हो जाता था। यहाँ हमारे पास एक हिस्सा है जो दाहिने हाथ और चाकू वाले हिस्से का है। याद करें कि उसका दाहिना हाथ और बायां पैर तब कुर्बान हो गया था जब वे अपनी मां को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। यह इतना बड़ा स्पॉइलर नहीं है क्योंकि यह पहले ही एपिसोड में दिख जाता है। वे उस अल्केनी के ट्रिक में फेल हो जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उतनी ही कीमत की कोई चीज देनी होगी, लेकिन वहां वे इंसान को जिंदा करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, बस आत्मा का हिस्सा रह जाता है। यही वह समय है जब हमारे हीरो अल्फोंस को ले जाया जाता है, उसका शरीर छिन जाता है और यहाँ एडवर्ड अपने शरीर का एक और हिस्सा कुर्बान करता है ताकि वह उसे आर्मर के अंदर रख सके। तो इसी वजह से उसे स्टील का अल्केमिस्ट कहा जाता है। यहाँ हमारे पास हाथ के वे हिस्से हैं अब बिना दस्ताने के, और यहाँ हमें 3 और अतिरिक्त हाथ मिलते हैं जिनमें से 2 शक्तियों के लिए काम आएंगे और एक सिर्फ सजावट के लिए है। हमारे पास केप का एक अतिरिक्त हिस्सा है, लेकिन यहाँ हमारे पास यह बेस, यह शक्ति और यह दूसरी बेस भी है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा है कि आप इसे पैरों में से किसी एक पर लगा सकते हैं ताकि वह फैला रहे, और बस हमें यही दिखाना बाकी है कि यह हिस्सा किस तरह से फिगर से जुड़ता है, जिसमें यह जोड़ वाला हिस्सा भी है जो 360 डिग्री तक घूम सकता है, और हम इसे इस दूसरी बेस पर भी लगा सकते हैं। अब जब हमने अपनी एडवर्ड एलरिक की फिगर यहाँ तैयार कर ली है तो चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने हाथ का बदलाव किया। अगर आप ध्यान दें तो हमने वह हाथ इस्तेमाल किया जो पूरी तरह से मशीनीकृत है और उसमें तेज ब्लेड वाला हिस्सा लगा दिया। यहाँ हमारे पास हाथ बदलने का विकल्प है। सच कहूँ तो यह हिस्सा पहले से ही उसके साथ आया था, तो हम इन सभी अतिरिक्त हिस्सों को अपनी डिब्बे में रखते जाएंगे। ऊपर वाला हिस्सा हटाया जा सकता है और उसमें ब्लेड लगाया जा सकता है, या आप चाहें तो उसे पूरा हाथ जैसा भी छोड़ सकते हैं। यहाँ एक खास अटैचमेंट आता है जो एक तरह से अर्धचलायमान हिस्सा है जो हाथ के इस हिस्से जैसा है। हम ऐसा इफेक्ट बनाएंगे जैसे मेरी पोशाक फट गई हो और हाथ हवा में उड़ता हुआ दिखे, आस्तीन भी उड़ती हुई। इसमें 3 चेहरे बदलने के विकल्प हैं। अभी हम आपको इन सब की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन मैंने उस पर वही मूल चेहरा रहने दिया जो फिगर के साथ आया था और हाथ के हिस्सों में बस बंद मुट्ठी की जगह खुला हाथ लगा दिया। मैं आपको जो दिखाना चाहता था वह यह इफेक्ट है, जब यहाँ एडवर्ड खुद को छूता है तो वह रेजोनेंस करता है और अपने हाथ को, जो पूरी तरह से लोहे का है, माफ कीजिए स्टील का है, वह उसे चीजों में बदल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी तामिया जब वह ताली बजाता था और दोनों हाथ जमीन पर रखता था, तब उसकी अल्केमी की जादूगरी शुरू हो जाती थी। लेकिन अभी तक मैंने वह हिस्सा नहीं लगाया है। अगर आप ध्यान दें तो मैंने उसे यहाँ छोड़ दिया है। सबसे पहले 2 चीजें दिखाने के लिए बेस जैसा कि यह आया था, उसने मुझे फिगर को बहुत आराम से रखने की अनुमति नहीं दी। हालांकि यह घूमता है, चलिए इसे घुमाते हैं। क्या आप देख रहे हैं? यह रिवोल्टेक की इस तकनीक से हिलता है और यह हिस्सा भी। सुनिए, इस हिस्से में जो चरमराहट होती है वह सुनाई देती है। आप इसे घुमा सकते हैं, लेकिन एडवर्ड की पीठ जहां खत्म होती है वहीं अब यह बेस का हिस्सा लगाया जाता है। मैं यहाँ पैर को पूरी तरह से फिट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इसे दूसरी बेस पर रखने का फैसला किया। अब हम फिगर के बारे में बात करेंगे। यह शानदार है, लेकिन मुझे यह उतना पसंद नहीं आया। यहाँ हम इसका इफेक्ट दिखाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो छाती में यह फिगर काफी उधरी हुई है। यह कुछ ज्यादा ही बाहर निकला हुआ लगता है, जैसे इसमें कुछ कमी है।
लेकिन अगर मैं इसे सीधा रखूं, चलिए इसे ऐसे रखते हैं कि कुछ भी न दिखे। अगर हम इसे ढक दें तो ऐसा लगता है जैसे यह क्वाउटेमोक ब्लांको है, बस सुनहरे बालों के साथ। तो यहाँ अगर हम इसकी गर्दन बढ़ाते हैं तो बाल भी हिलते हैं, लेकिन सच कहूं तो यह हिस्सा यहाँ पर ठीक से फिट नहीं बैठता, जैसे कि यह अच्छी तरह से जुड़ता नहीं है। बाकी की फिगर एकदम बेहतरीन है, बस यही हिस्सा यहाँ जहाँ छाती से पेट का हिस्सा मिलता है, मुझे उतना पसंद नहीं आया कि हम अपने एडवर्ड को यहाँ पूरी तरह से स्थिर छोड़ सकें। यह साफ दिखता है शर्ट का हिस्सा बाहर निकला हुआ है, लेकिन खैर यही वह डिटेल है जो मुझे पसंद नहीं आई। हम इसे 6 या 7 में से कुछ अंक देंगे। बाकी फिगर की डिटेल्स शानदार हैं और अब हम सीधे फिगर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए पहले हमारे हीरो एडवर्ड का चेहरा देखें। उसकी आंखें कुछ ऐसी हैं जैसे सरसों के रंग की, थोड़ी पीली सी, लेकिन यही उसका रंग है जो एनिमे में दिखता है। चेहरा गंभीर दिखता है, वह लड़ाई के लिए तैयार है। उसके बाल सुनहरे हैं, याद रखिए कि दोनों के बाल सुनहरे हैं, बस यहाँ अल्फोंस का शरीर गायब है। याद रखिए कि हमारे हीरो के दोनों हाथ थे, यहाँ यह दायां हाथ जो उसने अपनी पहली अल्केमी की जादूगरी में खो दिया था, एल पेसारो में, जब वह अपनी माँ को उसकी मौत के 1 दिन बाद वापस लाने की कोशिश कर रहा था, तो वह बदल जाता है। अगर मुझे सही याद है तो वेंडी और उसकी दादी जो रोबोटिक्स की इंजीनियर हैं, उसका हाथ बदलती हैं। तो यह बड़ा अजीब लगता है, यहाँ ऐसा लगता है जैसे उसकी गर्दन ही नहीं है। मेरे एडवर्ड बेचारे की हालत देखो। लेकिन यहाँ हमारे पास एक गबर्डीन या पूरी तरह से एक लाल रंग की केप है। सच कहूँ तो इसका रंग मुझे बहुत पसंद है, यह एकदम बेदाग है। इसमें ये जोर है जहाँ से आप केप को भी ऐसे मोड़ सकते हैं जैसे उस पर हवा चल रही हो या जैसे वह लड़ाई में जा रहा हो। पीछे की तरफ जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह चिन्ह जो वे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमें वह मिलेगा। यहाँ नीचे हमारे हीरोज का चिन्ह है, अल्केनी का चिन्ह। और प्राइम एक स्टूडियो की वेबसाइट जरूर देखें, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ स्पॉइलर डाले हैं जिनमें उन सभी फिगर्स के लोगो हैं जो आने वाले हैं। और सच में मैं हैरान रह गया क्योंकि उसमें फुलमेटल अल्केमिस्ट का भी था। तो हो सकता है कि 1-1.5 साल में दरकुबुरी चैनल पर हमारे पास प्राइम एक स्टूडियो की वह फुलमेटल अल्केमिस्ट वाली पीस आ जाए। इसके अलावा एडवर्ड के कपड़े पूरी तरह से काले हैं। अगर आप ध्यान दें तो अंदर से सब कुछ काला है। यहाँ हमारे पास पैंट है और उसके साथ हल्के भूरे रंग के बूट्स भी हैं। और जो उसकी खासियत है वो ये है कि सबसे पहले उसके पास लाल रंग की केप है, दस्ताने हैं, क्योंकि उसने अपना ऑफिशियल अल्केनी एग्जाम पास किया है और वो स्टील का अल्केमिस्ट है। वो मुख्य किरदारों में से एक है, सच में बहुत जबरदस्त। याद रखो कि वो अभी बच्चा ही है और उन सबसे कम उम्र वालों में से है जिन्होंने वो एग्जाम पास किया है। और मैं तुम्हें इसे डार्कबुरी चैनल पर पूरी तरह से देखने के लिए छोड़ता हूँ। और अब हम दूसरे की बात करते हैं। याद रखें कि यहाँ अल्फोंस ने शुरुआत में अपना एग्जाम नहीं दिया था। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, शायद उसने बाद में एग्जाम दिया हो, शायद नहीं दिया हो, लेकिन लोग हमेशा उसे ही स्टील का अल्केमिस्ट समझ लेते थे। क्यों? जाहिर है क्योंकि वो एक आर्मर पहनकर घूमता था। कोई नहीं मानता था कि इस आर्मर में एक बच्चे की आत्मा फंसी हुई है। अब वह बूढ़ा नहीं होता था, उसे खाना खाने की जरूरत नहीं थी, उसे सोने की जरूरत नहीं थी। वह एडवर्ड का ख्याल रखता था, लेकिन हमेशा अचानक डर जाता था क्योंकि वह अब भी एक बच्चा ही था। इसीलिए हमेशा, जिसमें वह फिगर भी शामिल है जिसका हमने डार्कबुरी चैनल पर अनबॉक्सिंग किया था, जिसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट 4 फिगर्स की अल्फोंस एलरिक की, उसमें भी उसका चेहरा हैरान दिखता है। यहाँ हम वह चेहरा भी देखेंगे जो चिंता और सच में डर का था। वह आसानी से डर जाता था, यह तो साफ है। और हम फिगर को भी देखेंगे ताकि उसकी तुलना कर सकें। अभी हम आपको एक तुलना की फोटो दिखाएंगे जिसमें हमारी वह पीस है जो वहां फियर फॉर फिगर्स के साथ घातक पापों में से एक से लड़ रही थी। देखते हैं कि इनमें से किसने अल्फोंस एलरिक फुलमेटल अल्केमिस्ट की सबसे बेहतरीन रेप्लिका बनाई है डार्कबुरी चैनल पर। जैसे ही हमने अपने अल्फोंस एलरिक की पीसें हटा दी, सबसे पहले हम यहाँ हेलमेट बदलेंगे। अगर आप ध्यान दें तो यह वही समय है जब उसका चेहरा डरा हुआ होता है।
हमारे पास हाथ बदलने का एक विकल्प है जिसमें हाथ इस पोजीशन में आते हैं और दूसरा विकल्प है जिसमें पूरी हथेली अब की बार दाहिनी दिखाई देती है। हम इसे बंद मुट्ठियों के साथ इस पोजीशन में छोड़ेंगे जो थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली लगता है। हमारे पास 3 चेहरे बदलने के विकल्प थे। इसके अलावा ओरिजिनल चेहरा भी था। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक हेलमेट बदलने का विकल्प है, साथ में ओरिजिनल चेहरा। और यही बात मुझे थोड़ा सा संदेह में डालती है। क्या आपने ध्यान दिया, हेलमेट से जो हिस्सा बाहर निकल रहा है वह सफेद रंग का है। कमेंट्स में बताओ कि यह सफेद होनी चाहिए काली। हमारे पास हम आपको फियर 4 फिगर्स के अपने पीस की एक फोटो दिखाएंगे ताकि तुलना कर सकें और अभी पूरी तुलना करेंगे। सच कहें तो वे न तो साइज से और न ही क्वालिटी से गाइड होते हैं, बल्कि डिटेल्स और उन डिटेल्स को जिस परफेक्शन से लिया गया है उसी से फर्क पड़ता है। शुरुआत में ही हेलमेट जिसमें हमारे हीरो अल्फोंस की पेशानी पर जो चोंच है वह यहाँ बनी हुई है और जैसा कि हम यहाँ कंधों के हिस्से में देख सकते हैं वहां भी आर्मर के ये नुकीले हिस्से बाहर निकले हुए हैं। हमारे पास आर्मर का पूरा चिकना हिस्सा है जो सिल्वर रंग में है, कह सकते हैं सिल्वर ग्रे रंग में। सच कहूं तो मुझे अल्फोंस का यह पीस ज्यादा पसंद आया। मैंने आपको बताया था एडवर्ड ने मुझे काफी निराश किया, खासकर छाती के उस हिस्से से जो बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ था। यहाँ हमारे अल्फोंस में भी वही फीचर है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसे ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन इससे ऐसा नहीं लगता कि अंदर का हिस्सा पूरी तरह से खाली है या दिख रहा है। यहाँ तो कमाल है। मैं इस पीस को 9 नंबर दूंगा। यहाँ बाजू पर हमें पूरी तरह से डिटेलिंग देखने को मिलती है। चलिए कहें टैटू के उस सिंबल का हिस्सा भी है जो हमारे हीरो की केप के पिछले हिस्से पर भी है, बहुत शानदार लाल रंग में। और अभी हम इसका क्लोजअप भी दिखाएंगे क्योंकि गर्दन के अंदरूनी हिस्से में भी वही सिंबल है जो एडवर्ड ने अपने भाई की आत्मा को आर्मर के अंदर रखने के लिए बनाया था। इसके अलावा जो भी बाहर निकलता है वो पूरी तरह से एक आर्मर ही है। यहाँ क्वाड्रिसेप्स के हिस्से आते हैं। यहाँ पिंडलियों और पैरों के हिस्से भी दिए गए हैं। यहाँ पैरों के ऊपर भी वही नुकीले हिस्से हैं जो बाहर की ओर निकले हुए हैं। हर बार 3 नुकीले हिस्से होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कंधे पर भी फिर से 3 नुकीले हिस्से हैं और इसमें यह एप्रन है अब की बार सफेद रंग का जो थोड़ा अजीब सा लगता है। और जैसा मैंने बताया पीछे की तरफ बेस आती है। बेस बिल्कुल एडवर्ड वाली के जैसी ही है। इसमें उसके अटैचमेंट्स रखने के लिए एक अतिरिक्त छोटी डिब्बी भी आती है और इसके अलावा सब कुछ ग्रे रंग का है अपने डिटेल्स के साथ। जो पिछली हमने बनाई थी उसमें उसके चिन्ह, उसके हिस्से, उसके निशान, उसके खरोंच थे जैसे कि उसने कोई लड़ाई लड़ी हो। यहाँ पर आर्मर बिल्कुल बेदाग है। याद रखें कि चूंकि वे अल्केमिस्ट हैं, वे सब कुछ फिर से बना सकते थे और 100% मरम्मत कर सकते थे। क्योंकि वह वही सामग्री थी, बस जैसे नई हो गई हो। तो यहाँ मैं आपको अल्फोंस की प्रेजेंटेशन छोड़ता हूँ ताकि आप उसे डार्कोगुरी चैनल पर विस्तार से देख सकें। और इसी के साथ हम दोनों फुल मेटल अल्केमिस्ट की फिगर्स का असेंबली और अनबॉक्सिंग पूरा करते हैं। एक नई फिगर, एक नई कंपनी जिसे हम देख रहे हैं और एक ऐसी तकनीक जिसने सच में मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। मैं आपको यह सीरीज पूरी तरह से देखने की सलाह देता हूँ। कई लोग मुझसे कहते हैं अरे मैंने वो सीरीज नहीं देखी है, मैंने वो दूसरा एनिमे नहीं देखा है। मैं तुम्हें इसकी सिफारिश करता हूँ और ताकि तुम भी अब वाकई में एंटरटेन रहो और तुम्हें पूरा फुल मेटल अल्केमिस्ट देखने का मन करे, मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ कि कम से कम पहला एपिसोड जरूर देखो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर पसंद नहीं आया तो भी लाइक कर दो, मुझे दिल दो, मुझे अच्छा लगता है। इसे शेयर करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो ताकि हमारे कोई भी पोस्ट या वीडियो तुमसे मिस न हो जाए। याद रखो कि गुरुवार को लंबा वर्जन आएगा जिसमें डार्कोगुरी की सारी टिप्पणियां होंगी और हर शुक्रवार छोटा वर्जन आता है ताकि तुम कह सको अरे मुझे सुनना नहीं है। सीधे छोटे वर्जन पर जाओ, सीधे अनबॉक्सिंग पर चलते हैं। कोई बात नहीं, हर किसी की पसंद अलग होती है। और हमारी सारी सोशल मीडिया पर भी जरूर आओ। याद रखो हम ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, टिकटॉक पर हैं, मीडियम पर भी हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर आओ। हमारी वेबसाइट darkoguri.com पर भी जरूर आओ क्योंकि वहाँ तुम्हें कलेक्ट करने के लिए फिगरें मिलेंगी। हमारे पास मग, थर्मस, चाबी के छल्ले, बम्पर स्टिकर हैं। डार्कोगुरी की एक पूरी कलेक्टिबल सीरीज है जो तुम्हारे लिए हो सकती है।
हम इसे तुम्हारे घर की सुविधा तक भेज देंगे और जैसा कि तुम जानते हो, डार्को बुरी 30 अब